नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति ज्ञान सागर में। और मैं रेखा आप सभी को अपने चैनल पर फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे तुलसी विवाह के बारे में। तुलसी विवाह का महत्व, ये हमें जो है क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, इसकी कथा का श्रवण करेंगे। और कथा मैं आपको सुनाने जाऊंगी वो एक संपूर्ण कथा है, जिसका उल्लेख कार्तिक महात्म्य की पुस्तक में भी किया गया है। और जो कथाएं हम तुलसी विवाह की सुनते हैं वह अपूर्ण होती है, और इस वीडियो में जो आप कथा सुनेंगे वह एक पूर्ण कथा होगी। तो आप वीडियो के अंत में मैं आपको कैसे जो है तुलसी विवाह कर सकते हैं अपने घर में ही एक सरल विधि से, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलेगी। इसी के साथ मैंने अपने चैनल पर आज से शुरू होने वाले पंच भिक्षु की कथा का महत्व और कथा व्रत की कथा का भी मैंने वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है, तो आप उसे भी आज अवश्य सुने। इसी के साथ देव उठनी एकादशी यानी कि उत्थान प्रबोधनी एकादशी की व्रत कथा की वीडियो भी आज मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, और उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप आज उसे भी अवश्य सुने। इसी के साथ आज हमें तुलसी चालीसा और कृष्ण चालीसा भी सुननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो है पूरे दिन जो है भजन कीर्तन हमें भगवान के प्रति करना चाहिए। और आज कार्तिक के धार्मिक जो महीना ये कहलाता है और चातुर्मास का अंतिम जो है पर्व का, धार्मिक पर्व का ये पावन महीना है। तो इस महीने में आज के दिन जो है देवताओं का उत्थान होता है, तो हमें भजन कीर्तन और उनके कथा का श्रवण करके उनको प्रसन्न करने के लिए आज के दिन हम जितना भी जो है करें वो कम होता है। तो इसी के साथ जो है सबसे पहले हम सुनेंगे कि तुलसी माता का जो है कथा के बारे में हम सुनेंगे सबसे पहले। और इसी के साथ शुरू करते हैं तुलसी माता की विवाह के संबंध की कथा। तो पौराणिक जो है धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार भगवान शंकर जो है ब्रह्मा जी और इंद्र भगवान की परीक्षा लेने के लिए उनके पास जाते हैं, और वह दिगंबर का रूप धारण करके उनके सामने समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। और इंद्र भगवान के द्वारा बार बार पूछने पर भी वह उन्हें कुछ नहीं बताते कि वह कौन है। और इसी पर इंद्र भगवान कुपित होकर उनके ऊपर वज्र का प्रहार करने लग जाते हैं। और वहीं पर जो है शंकर भगवान क्रोधित होकर उनके तीसरे नेत्र से एक ज्वाला की अग्नि उत्पन्न होती है। और जैसे ही उनका तीसरा नेत्र खुलता है और ब्रह्मा जी जो है उन्हें पूजनीय शंकर जी की जो है अनुभूति होने लगती है। और उसी अनुभूति के साथ वो समझ जाते हैं कि ये जो दिगंबर का वेश धारण किए हुए हैं वो और कोई नहीं, स्वयं शंकर भगवान है। और वह इंद्र भगवान को उनके पैरों में पटक कर उन्हें क्षमा याचना करने के लिए कहते हैं। इंद्र भगवान जो है अपनी गलती के से क्षमा मांगने के लिए उनके पैरों में गिर जाते हैं। वही भोलेनाथ जो होते हैं वो नाम से ही भोले हैं, और वह उन्हें उसी समय जो है क्षमा कर देते हैं। लेकिन जो अग्नि उनके तीसरे नेत्र से उत्पन्न होती है वह उस अग्नि को जो है गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। उसी अग्नि से एक बालक की उत्पत्ति होती है, और जैसे ही उस बालक की उत्पत्ति होती है उसके रुदन से जो है तीनों लोग कंपायमान होने लग जाते हैं, और तरह तरह के जो है अपशगुन दिखने लगते हैं। और तभी सभी देवी देवताएं जो हैं वो भयभीत होने लग जाते हैं। और वहीं जो है गंगा पुत्र वहीं पे ब्रह्मा जी को बुलाकर उनका जात कर्म संस्कार करवाने के लिए बुलाते हैं। और उसी समय जैसे ही उस बालक को ब्रह्मा जी गोदी में लेते हैं और उनका हाथ जो है बालक का हाथ सहसा ब्रह्मा जी की गर्दन पर जा लगता है, और वह उनके गर्दन को इस प्रकार दबाते हैं कि ब्रह्मा जी की आंखों से जो है अश्रु निकल आते हैं। और तभी ब्रह्मा जी जैसे तैसे उस हाथ को छुड़ाकर और गंगा जी से कहते हैं कि इस बालक के द्वारा मेरी आंखों से
जल प्रवाहित हुआ है, इसीलिए इसका नाम जलंधर होगा। और त्रिलोक पर राज्य करने वाला ये जो है सर्वशक्तिशाली होगा। और यही कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले जाते हैं। और जलंधर वहीं से शुरू से ही जो है बड़ा ही बलवान शूरवीर होता है, और वह तीनों लोक पर अपना राज्य आधिपत्य स्थापित कर देता है। सभी देवताएं, ऋषिगण सभी उससे भयभीत रहने लगते हैं। और वहीं सभी ऋषि जो है छुप छुप कर अपना यज्ञ व्रत करने लगते हैं। और एक दिन सभी जो हैं एकत्र होकर विष्णु भगवान के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप इस राक्षस से हमें मुक्ति दिलाइए। और तीनों लोक में इसने अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा है, और इसके भय से हमें मुक्त करवाइए। तभी विष्णु भगवान उन्हें आश्वासन देते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। जलंधर से युद्ध करते समय जो हैं जैसे ही वह रवाना होते हैं, और लक्ष्मी जी उनका हाथ पकड़कर कहती है कि जलंधर जो है मेरा भाई है, और आप मुझे वचन दीजिए कि आपके द्वारा युद्ध में मेरा भाई नहीं मारा जाएगा। और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का यह आग्रह सुनकर उन्हें कहते हैं कि ऐसा ही होगा, और वह युद्ध में जाते हैं। बहुत दिनों तक युद्ध करने के बाद वह जलंधर से प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं कि तुम वर मांगो। और जलंधर वहां पर विष्णु भगवान से कहते हैं कि यदि आप मेरी इस बाहुबल से प्रसन्न है तो आप स्वयं जो है मेरी बहन लक्ष्मी और सब अन्य देवताओं के साथ मेरे घर में निवास कीजिए। और तभी भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ जो है जलंधर के यहाँ निवास करने के लिए चले जाते हैं। और उसी दिन को जो है दोस्तों देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तब सारे जो है देवताएं हैं वो समुद्र के अंदर जलंधर के जो है ग्रह में प्रवेश कर जाते हैं। और वहीं से कार्तिक पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो है पुनः उनका उत्थान होता है, और वह हम आगे सुनेंगे। इसी के साथ जो है उसकी भार्या जो है राक्षस कुल में उत्पन्न हुई वृंदा नाम की स्त्री से उनका विवाह होता है। और जैसे ही जलंधर युद्ध में जाता है और वह विष्णु भक्त होती है, विष्णु जी का आराधन और अर्चन पूजन करके, और वह उनके बल को बढ़ा देती है। और यही कारण होता है कि जलंधर जो है युद्ध में उसको कोई भी परास्त नहीं कर पाता है। और इसी के साथ वृंदा विष्णु जी को जो है अपना आराध्य देव मानती है, और उन्हें अपना सर्वस्व मानकर उनकी पूजा अर्चना और आराधना निरंतर करती रहती है, और अपने पतिव्रत धर्म को और दृढ़ कर लेती है। और एक दिन युद्ध के अंदर जो है शिवजी भगवान का रूप लेकर पार्वती जी के सामने जाता है। वीर्य पतन होने की वजह से पार्वती जी को आभास हो जाता है कि जलंधर ने जो है उनके साथ छल करने के लिए शंकर भगवान का रूप धारण किया है। और वह विष्णु भगवान के पास जाकर कहती है कि जो रास्ता जलंधर ने हमें पथ दिखाया है उसी पथ पर अग्रसर होकर आप भी उसकी भार्या के पास जाओ, और उसे पतिव्रत को खंडित करके इस जलंधर का वध सुनिश्चित करो। और वहीं पे विष्णु भगवान माता पार्वती के इस आग्रह को सुनकर जलंधर का वेश धरकर वृंदा के पास जाते हैं और उनके साथ विहार करने लगते हैं। इधर शंकर भगवान अपनी पत्नी का अपमान जानकर जलंधर से युद्ध करने के लिए अग्रसर होते हैं और युद्ध में कूद पड़ते हैं। और उसी के साथ जो है इधर जैसे ही विष्णु भगवान और वृंदा साथ में विहार करते हैं और वृंदा का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट होता है, और उसी के साथ जो है जलंधर का वध युद्ध के अंदर सुनिश्चित हो जाता है। और वृंदा को जैसे ही पता चलता है कि ये जलंधर के वेश में विष्णु भगवान ने उनके साथ छल किया है, और वह अपने पति को मरा हुआ देखकर सारी वृत्तांत को जान लेती है, और उससे क्रोधित होकर वह विष्णु भगवान को पाषाण होने का श्राप दे देती है। और वहीं पे जो है विष्णु भगवान पाषाण बन जाते हैं, और वह स्वयं को अग्नि में प्रज्वलित कर लेती है। और उसी अग्नि की राख से जो पौधा उत्पन्न होता है वह तुलसी, धात्री और मालती 3 प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं। और विष्णु भगवान जो है उनके कलंक को दूर करने के लिए वृंदा को वरदान देते हैं कि जो आज कार्य हुआ जगत में आपकी हंसी ना हो, इसलिए प्रति वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आपके इस पौधे रूप का विवाह जो है मेरे इस पाषाण रूप शालिग्राम जी के साथ किया जाएगा।
और इससे आपकी मेरी पूजा जो है वह आपके बिना अधूरी मानी जाएगी और मेरे प्रसाद में और मेरी पूजा में तभी उसको संपन्न माना जाएगा जब आपका जो है तुलसी दल उसके साथ होगा। तो तभी से जो है विष्णु भगवान जी की, ठाकुर जी की सभी प्रसाद में और सभी पूजा अर्चना में तुलसी दल का उपयोग अवश्य होता है और करना भी चाहिए। और यहीं से जो है तुलसी माता की कथा और तुलसी विवाह का प्रादुर्भाव जो है शुरू हुआ और वहां से लेके आज तक हम प्रतिवर्ष शुक्ल पक्ष की जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी से करवाकर और हम इस पर्व को मनाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो हमें आज के दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी के साथ अवश्य करवाना चाहिए। और कार्तिक मास में हमारे घर में जो भी तुलसी माता के पौधे हैं, आप ये अवश्य ध्यान रखें कि आप उनको इस महीने में जो है आज के दिन एक अच्छा सा जो है दुपट्टा या चुन्नर जो है आप उनके पौधे पर अवश्य उड़ाएं। और यहीं से जो है आज ही के दिन सभी देवताओं को जो है जलंधर की कैद से भगवान शंकर ने मुक्त कराया था। तो इसीलिए आज इसको देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इसी दिन सभी देवताओं का उत्थान और प्रबोधन हुआ था। तो चातुर्मास यहीं पे जो है समाप्त होता है और सारी मांगलिक कार्य देवों के उत्थान के साथ शुरू हो जाते हैं। तो ये थी दोस्तों तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा। और इस कथा को जो कोई आज सुनता अथवा सुनाता है उसे तुलसी मैया और विष्णु भगवान की अति विशेष कृपा प्राप्त होती है और आज के दिन हमें ये कथा सुनानी चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आपके एक लाइक से जो है हमें प्रोत्साहन मिलता है और उसी प्रोत्साहन के साथ हम आपके लिए और भी अच्छी जानकारियों के साथ जो है अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते हैं। तो चलिए सुनते हैं कि हम सरल से सरल विधि के माध्यम से जो है तुलसी विवाह कैसे संपन्न कर सकते हैं और कैसे जो है सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और आज के दिन जो कोई तुलसी मैया का विवाह अपने घर में संपन्न करवाता है उसके घर के सभी पाप, रोग, दोष दूर हो जाते हैं और सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो जाता है और देवताओं की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होती है और विशेषकर श्री हरि विष्णु की कृपा और तुलसी माता की कृपा का वो जो है विशेष लाभ प्राप्त करता है और अपनी सभी मनोकामनाओं को आज के दिन वो ऐसा करके पूर्ण भी कर सकते हैं। तो काफी जो होते हैं तुलसी माता के पौधे बड़े बड़े होते हैं और वह मंदिर ले जाने जो है में असमर्थ होते हैं। तो अगर आप वह मंदिर नहीं ले जा सके तो आप घर में ही जो है उनके पास जो है एक पाट के ऊपर जो है शालिग्राम जी अगर आपके पास हैं तो आप एक अच्छा सा पीला या लाल कलर का वस्त्र बिछा दें और उसके ऊपर शालिग्राम जी को शयन रख के और उसके ऊपर शालिग्राम जी को जो है वस्त्रों से सुसज्जित और अलंकृत करके आप उन्हें विराजमान करें। अगर शालिग्राम जी स्वरूप आपके पास नहीं है तो ठाकुर जी की, बाल गोपाल की मूर्ति के साथ भी जो है तुलसी माता का विवाह कराया जाता है। आपके घर में यदि बाल गोपाल है तो आप उन्हें भी जो है अच्छी तरह से साज सज्जा वस्त्र पहनाकर आसन बिछाकर उन्हें जो है वहां पर स्थापित करें। और यदि आपके पास बाल गोपाल भी नहीं है तो आप विष्णु भगवान की किसी प्रतिमा को या उनकी फोटो को भी जो है सुसज्जित करके पाट पर विराजमान कर सकते हैं। उसके पीछे एक कलश पर आप एक नारियल रखें और इसी के साथ जो है अशोक के पत्ते और केले के वृक्ष को भी आसपास जो है रखा जाता है। और गन्ने की ईख को लक्ष्मी जी का जो है स्वरूप माना जाता है तो आप गन्ने की ईख भी आप आसपास रख सकते हैं। गन्ने की ईख ना होने पर आप केले का जो पौधा होता है उसे भी आप रख सकते हैं। इसी के साथ माता जी को आप एक चूनड़ ओढ़ा दें और संभवतः अगर आप उनके लिए लहंगा बनवा सके या खुद भी घर में बना सके तो एक आप जो है पौधे के गमले के साइज के अनुसार एक लहंगा आप सिलवा ले या सिला ले। और बाजार में भी आजकल उनकी पोशाकें मिलती हैं तो आप वहां से भी ला सकते हैं। और इसी के साथ आसपास में आप रोली, गुलाल और अबीर से जो है अच्छा सा रोली और
बना लें। पुष्पों से जो है आसपास का जो भी एरिया है वो शुद्ध स्वच्छ करके और सजा दें। और इसके साथ चौमुखा दीपक जलाएं। ये चौमुखा दीपक जो है रात भर प्रज्वलित रहे, उसी जो है आकार का आप ले, यानी कि आप एक बड़ा चौमुखा दीपक लें ताकि आपको रात को उसका जो है रात भर वो दिया जलता रहे। और इसी के साथ जो है प्रसाद में आप अपने सामर्थ्य अनुसार फल, पंचामृत, पंचमेवा, पंचफल और भोग में आप घर की बनाई हुआ कोई भी भोग भी ले सकते हैं और बाजार से भी आप भोग के लिए प्रसाद मंगा सकते हैं। और यदि अगर प्रसाद और ये सब कुछ मंगाने में असमर्थ हैं तो आप घर में जो है गुड़ भी आप उनको अर्पित करने के लिए रख सकते हैं। पास में आपको एक सिंदूर की डब्बी रखनी है और 16 श्रृंगार ना चढ़ा सके तो आप 5 चीजों का जो है श्रृंगार अवश्य तुलसी मैया को आज के दिन चढ़ाएं। और वो 5 चीजें हैं सबसे पहले तो जो है चूड़ी, उसके बाद मेहंदी, उसके बाद रौली, कुमकुम, हल्दी और काजल। ये 5 चीजें आप इनके पास अवश्य रखें। इसी के साथ आप इन्हें चूड़ी चढ़ा सकते हैं और इन सब से जो है तुलसी मैया को आप सजा दें और उनके ऊपर एक दुपट्टा डाल लें। उसी दुपट्टे को गमले पर भी आप लपेट दें और तुलसी मैया और शालिग्राम जी को जो है पुष्पों की माला पहना दें और मौली की सहायता से जो है तुलसी माता के पौधे से लेकर और शालिग्राम जी तक जो है एक गठ जोड़े का जो है मौली का धागा लेकर आप उन दोनों को जो है गठ जोड़े के नाम से वो धागा जोड़ दें। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये अति विशेष है। ये सब करने के बाद आपको करना ये है कि कार्तिक महात्म्य जो 35 अध्याय दिए गए हैं और कार्तिक मास में जो है हमें 31 अध्याय ही जो है 31 दिनों तक हम श्रवण करते हैं और 35 अध्याय उसके अंदर आते हैं। तो वो जो 35 अध्याय है उनमें से 4 अध्याय तुलसी विवाह के ही माने जाते हैं जो एकादशी के दिन हम श्रवण करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पूर्ण कथा कार्तिक महात्म्य में जो कही गई है वो 9 अध्याय से लेके 11वें अध्याय के बीच में है और उसका श्रवण जो है हमने अभी कथा के रूप में आपके सामने इस वीडियो में किया। और उससे आगे यानी कि 35वां अध्याय का जो है उल्लेख तुलसी विवाह के नाम से किया गया है। उस अध्याय का जो है आपको श्रवण और वाचन उसके बाद में करना है और उस वाचन के अंदर संपूर्ण तुलसी विवाह का वाचन लिखा गया है। आप उसका वाचन ना कर पाए तो आप मेरे चैनल पर जाकर तुलसी विवाह का 35वां अध्याय का जो है वीडियो आप उनके निकट चला दें और उनका श्रवण करें। सपरिवार जो है आप धूप दीप जलाकर और तुलसी मैया और शालिग्राम जी की आरती उतारे, उन्हें चंदन, कुमकुम, अक्षत, पुष्प और फल प्रसाद अर्पित करें और ये कथा का श्रवण करें। और इसी के साथ जो है तुलसी विवाह माना जाता है संपूर्ण। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन पूरे ब्रह्मांड से लेकर जो वायुमंडल तक उनके विवाह की वेद ध्वनि जो है चलती है और जो गठजोड़ा हम मौली की सहायता से दोनों को बांधते हैं और वहां पे उन वेद मंत्रों की ध्वनि के द्वारा जो है घर बैठे ही हमारे तुलसी मैया का विवाह संपन्न माना जाता है। इससे अधिक अगर आप कुछ कर सके तो जहां पर तुलसी मैया का विवाह किसी मंदिर में हो रहा हो उस यज्ञ की जो अग्नि से जो है आप थोड़ी सी राख लाकर एक दिए में जो है उनके गमले के निकट रख दें और उससे भी जो है ये विवाह संपन्न माना जाता है। इसके साथ अगर आपका सामर्थ्य है तो आप एक 16 श्रृंगार का एक जोड़ा उनके निकट रख दें और दूसरे दिन वह जोड़ा जो है आप ब्राह्मण को भोजन कराकर अर्पित कर सकते हैं। और ये सब करने से जो है तुलसी विवाह संपन्न तो माना ही जाता है। इसी के साथ जो है अति विशेष कृपा जो है आपको तुलसी मैया और विष्णु भगवान की मिलती है। तो आप ये सब अवश्य करें। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे एक लाइक अवश्य दें। इसी प्रकार की जानकारियां मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तो बने रहे मेरे चैनल पर। इसी के साथ जो है आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।